आइए बच्चों, क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर पर चल रहे अपनी इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर के डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स टॉपिक पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, वैसे पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड कराया जाता है इस पर 2-3 वीडियोस हमारी बन चुकी है, बट स्टिल एक्स्ट्रा वीडियोस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, बच्चों के साथ डिस्कस कर रहे हैं ताकि उनका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना मजबूत होगा। ठीक है, सो आइए यहाँ पर एक बार फिर से एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कराते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप लोग जो दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं उसमें से एक पॉलिनोमियल है fx और दूसरा पॉलिनोमियल है हमारा gx। fx है 2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12 और gx है x स्क्वायर माइनस का 3। तो यहाँ पर ठीक है, वंस अगेन वही काम करना है, fx को डिवाइड कराना है gx से, तो यानी हो जाएगा 2x की पावर 4 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है 2x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 12। यहां पर आपका पहला टर्म क्या है 2x की पावर 4, यहां जिससे डिवाइड करा रहे हैं उसका पहला टर्म क्या है एक्स स्क्वायर। ये चीज आपको कल ही डिस्कस की गई थी, बताया गया था कि जैसे टेबल होता है, नंबर को नंबर से डिवाइड कराना होता है तो वहां हम टेबल पढ़ लेते हैं, बट पॉलिनोमियल में जब हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कराते हैं तो किससे मल्टीप्लाई कराना है इसको पता करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, ये लास्ट वीडियो में या पिछले जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए उसमें बताया गया। बोले करना क्या है, यहाँ जो पहला टर्म है उसको यहाँ के पहले टर्म से क्या कर दोगे डिवाइड, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, फाइनल आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर। कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर। तो सॉल्व करने पे ये जो 2x स्क्वायर आया इसका मतलब इसी से मल्टीप्लाई कराना, तो लिख दिया भाई 2x स्क्वायर। आइए मल्टीप्लाई कराते हैं, तो एक बार इस x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 बन जाएगा 2x की पावर 4 और माइनस 3 इंटू 2x स्क्वायर, तो 3 2 जा 6 माइनस का x स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे बेटा, यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर पावर 2 है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पर पावर 4 है और यहाँ पर पावर 2 है, बिकॉज लाइक टर्म्स को उसी के नीचे लिखना है। अब इसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, और ये दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल। अब यहाँ पर प्लस का क्या आ जाएगा 3x क्यूब। अब ये 6x स्क्वायर कैसा है प्लस का, तो प्लस के 6x स्क्वायर में 2x स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर। उसके बाद माइनस का 9x माइनस का 12, बाकी बचे हुए टर्म वापस उतार लिए जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर वंस अगेन दोबारा किससे डिवाइड कराना है इसको पता करने के लिए, यहां पर जो पहला टर्म है वो क्या है बेटा 3x क्यूब, और यहां पहला टर्म क्या है x स्क्वायर, तो इससे डिवाइड कराएंगे तो क्या आ जाएगा 3x। इसका मतलब हुआ कि हमें किससे मल्टीप्लाई कराना है 3x से, तो यहाँ पर x स्क्वायर इंटू 3x, तो ये क्या हो जाएगा 3x क्यूब और माइनस 3 इंटू 3 9, लेकिन कैसा x, ये 3 कैसा है माइनस का और ये 3 कैसा है प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस 9x और प्लस। अब ठीक है, लाइक टर्म्स को उसके नीचे लिखने के बाद आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। तो ध्यान से देखिएगा, ये 3x स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ निगेटिव हो गया है, इस वजह से कैंसिल। यहाँ 9x कैसा है माइनस का और यहाँ 9x कैसा है प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल। अब जो बच रहा है वो क्या बच रहा है 4x स्क्वायर माइनस का 12। ठीक है, अब फिर से डिवाइड कराया जाएगा, तो यहाँ पहला टर्म है 4x स्क्वायर और जिससे डिवाइड कराना उसका भी पहला टर्म है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या 4। तो इसका मतलब ये हो गया मल्टीप्लाई होना है अपना 4 से। तो ध्यान से देखेंगे, इस x स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 4x स्क्वायर, और यहाँ माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 12, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस के 4x स्क्वायर से माइनस का 4x स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, और दूसरा माइनस के 12 से प्लस का 12 कैंसिल, तो ओवरऑल यहाँ पर ये पूरा पॉलिनोमियल डिवाइड हो गया और रिमाइंडर कितना आ गया 0। रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कराया। आई होप पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड कराते हैं इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो सारे आपको समझ में आए होंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप ऐसे जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप ज्यादा से ज्यादा लगाइए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए और
और प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारे गिवन ईमेल पे जो चैनल में दिया गया, ठीक है। और बहुत ही जल्द हम लोग अपना एक व्हाट्सएप नंबर भी रिलीज करेंगे, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर पर आप जो भी आपका पर्सनल डाउट होगा आप उस पर हमें उस क्वेश्चन की इमेज भेजेंगे तो हम उसका सॉल्यूशन एज अर्ली एज प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट करें इसके बारे में भी आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है।